जय हिंद। आप लोग आ चुके होंगे और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले फटाफट से जो जी चीज़ें अभी नई स्टार्ट हुई हैं आपको उसकी जानकारी दे दें। आपको पता है कि अकबरपुर में जीएस का नया हमने इंडिविजुअल बैच स्टार्ट किया है। जिन बच्चों को जीएस से संबंधित कोई भी समस्या है वो आप आ सकते हैं। 7 डेज़ आपकी इंडिविजुअल जीएस की क्लासेस रहेंगी। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में आपकी ये क्लासेस चलेंगी और क्लासेस कुछ इस प्रकार से रहेंगी कि क्लासेस भी होती रहेंगी, साथ ही साथ हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो विथ कॉन्सेप्ट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो जिन बच्चों को लगता है कि जीएस संबंधित कोई भी समस्या है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा तुरंत चूँकि आज ही उसकी पहली क्लास हुई है तो उस पर लेट मत करिएगा और स्टार्ट करिए। गर्मी बहुत है, सुबह सुबह आइए, क्लास ही इसी बहाने कम से कम उठने की आदत पड़ जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बाकी ब्रांचों की बात करें अपनी, तो अगर पुखराया की बात करें तो सुबह 8 बजे से वहाँ पर 4 घंटे का बैच, पुलिस का बैच चल रहा है। बिल्कुल भी बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है एकदम। चूँकि पुलिस में जो आपको एक लेंथ होती है, जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट है, चूँकि रीजनिंग की मात्रा अच्छी खासी रहती है, इसलिए रीजनिंग प्रॉपरली आपकी स्टार्ट है। जीएस प्रॉपर आपकी 6 दिन है, 7 डेज क्लास है, 4 घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं 4 घंटे में ऊब जाते हैं, जो ऊब गया तो समझ लीजिए ड्यूटी कैसे करेगा यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 4 घंटे पढ़ाएं, 6 घंटे पढ़ाएं, 10 घंटे पढ़ाएं, 12 घंटे पढ़ाएं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे आप घर पे पढ़ लीजिए, 8 घंटे की तैयारी आपके पास वर्दी होगी, ठीक है ना। चलते हैं। और इसी के बाद अगर हम अकबरपुर की बात करें तो सुबह 7:30 बजे से बैच स्टार्ट हो जाते हैं और इसके बाद आपको बैक टू बैक बैचेस मिलते रहेंगे। आप अपने मन से जो भी, चूँकि अभी रूरा में सेकंड बैच स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे वही टीचर हर जगह अवेलेबल रहते हैं, लेकिन तब भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम अपने रूरा वाले बच्चों की बात करें तो रूरा में आपका बैच बेटा वहाँ पर 9 बजे से है। चूँकि अभी वहाँ पर टाइमिंग सही की जाएगी, 8:30 से कर दिया जाएगा। आप लोग 9 बजे से वहाँ पर भी 3 घंटे से नीचे बैचेस नहीं है, 3 से 3.5 4 घंटे हो जाते हैं। हमको मेहनत करना है, मेहनत का हमने आपको फल दिया। मैंने बोला था कि हर 1 साल बाद जैसे ही अगला साल आएगा तो हर जगह उसी प्रकार सिलेक्शन होंगे जिस प्रकार से अकबरपुर मेन ब्रांच के होते हैं। और इस बार ऐसा रहा है और रूरा से लड़कियों ने बाजी मारी है और रूरा के अकबरपुर से भी लड़कियों ने बाजी ज़्यादा मारी है। लड़के थोड़े इसमें IPL में लगे हुए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा उससे निकलो बेटा बाहर, नहीं तो यही मान के चलिए कि आप बस यही देखते रहोगे कि अगर दूसरा प्राइज़ 1 करोड़ का तो फिर बड़ा वाला कौन सा है। गांगुली का आप देख रहे हैं ना, वो सपना ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी भारत की आज़ादी तक, उस श्रृंखला में हम लोग असहयोग आंदोलन लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। और असहयोग आंदोलन के बीच में ही एक घटना घटित होती है जिसे चौरी चौरा घटना कहते हैं। गांधी जी को लगा कि कहीं ना कहीं हिंसा प्रवेश कर चुकी है और इसी हिंसा के कारण कहीं दूसरा जलियांवाला बाग अंग्रेज़ों को एक मौका मिल चुका था कि कहीं ना कहीं फिर से वो उपद्रव मचाएं। तो उस उपद्रव मचे उससे पहले हमारा काम होता है हम अपने भारतीयों को बचाएं। गांधी जी ने इसी उद्देश्य से असहयोग आंदोलन को वहीं पर रोक दिया। थोड़ा सा कष्ट CR दास को हो रहा है क्योंकि CR दास अपनी वाइफ के साथ जेल में है और उनकी पत्नी बसंती देवी उनसे कह रही हैं कि थोड़ा सा एक बार आपसे डिस्कस करना चाहिए था। आप आगे लेवल करके वहाँ पर चले जाते हो और प्रस्ताव पढ़ने लगते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि CR दास तब थोड़ा सा कहते नहीं है, सब कोई यार सुना दे यार, लेकिन जब धर्म पत्नी अगर बोल देती है ना कि तुम बस गए काम से, तो धर्म पत्नी का ना वो एक गाना चला था, ऐसा तीर चला मेरे दिल पे, है ना, जे कि मार सही ना जाए, वही वाला हाल यहाँ पर होगा। और बसंती देवी की कटाक्ष लगेगी, थोड़ा सा सामाजिक तौर पर भी आक्षेप लगेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से मन व्यथित हो रहा है। और सियादार इस दुखी मन को लेकर एक थोड़ा सा नाराज होकर गांधी जी से निकल चुके हैं उस व्यक्ति के पास जो ऑलरेडी दुखी है, ठीक है। वो दुखी इस बारे में है कि हमारे लड़के को बर्बाद किए दे रहे हैं। आप समझ चुके होंगे हम मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे हैं और निकल चुके हैं अपनी साइकिल को उठा के, और निकले कहाँ पर है, CR दास निकल चुके हैं मोतीलाल नेहरू के घर। मोतीलाल नेहरू का घर सबको पता है, ठीक है, क्या है, इलाहाबाद। और इलाहाबाद में पहुँचेंगे 1923। जैसे ही इलाहाबाद पहुँचेंगे वहाँ पर तो मोतीलाल नेहरू से मुलाकात होगी, मोतीलाल नेहरू से बात होगी और मोतीलाल नेहरू से मुलाकात होने के बाद एक पार्टी का गठन होगा जिसका नाम पड़ेगा स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष CR दास होंगे और वहीं महासचिव कौन होंगे बेटा, मोतीलाल नेहरू। दोनों प्रश्न आ चुके हैं,
ठीक है ना, डेट, अध्यक्ष, महासचिव। लेकिन आप यहाँ पर एक ये चीज़ देखिए कि अध्यक्ष बन चुके हैं, पार्टी बन चुकी है, लेकिन पार्टी का उद्देश्य चेंज नहीं हुआ। सीआर दास के मन में जो अंदर था वो अभी भी बाकी है, ठीक है। वो क्या है, देश के लिए समर्पण, देश के लिए एक लगाव, एक प्रेम, और जो उद्देश्य था उनको कि एक न एक दिन देश को आज़ाद करना, उसी उद्देश्य से वो अंग्रेज़ों को विरोध करने हेतु केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश पाते हैं। उनका केवल एक उद्देश्य होता है, केंद्रीय विधानसभा में जो भी नियम बन रहे हैं उनका विरोध करें, ठीक है, ताकि वह लागू होकर किसी प्रकार की समस्या क्रिएट न करें भारतीयों के लिए। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्या में होने के कारण उनका ये प्रयोग असफल सिद्ध होता है। और कहीं ना कहीं देखिए प्रयास तो देखिए एक चीज़, लेकिन एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि बंदे ने प्रयास किया है, ठीक है ना। हम लगते हैं हर चीज़ के लिए, अगर आप इस उद्देश्य से रेस लगा रहे हो कि आपकी रेस निकल जाएगी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप ये सोचिए कि बहुत लोग लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें जो बेटर होगा उसकी रेस निकलेगी, आप भी उसके काबिल बनिए, आपकी भी रेस निकलेगी, ठीक है। जो 2 साल से या 1 साल से लगातार पढ़ रहा है, आप उसका सामना कभी नहीं कर पाओगे, ये आपका दिल भी जानता है, हम क्या बताएं, कितनी बार बताएं, ठीक है ना। तो वो बच्चा जो कटाई भी कर रहा है, कोचिंग भी आ रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, आपसे ज़्यादा अगर मेहनत कर रहा है, तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आप देखिए खुद एक मोटिवेशन हो, दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आपको खड़ा नहीं कर सकता, आप अपने आप को स्वयं खड़ा करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक, केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना इनका सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना का स्वभाव आप जान रहे हैं कि गांधी जी के विरोध में है, और गांधी जी के ये भी विरोध में है, तो कहीं ना कहीं विरोध कैसे नहीं, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है, वो कंडीशन यहाँ पर आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि स्वराजियों की सबसे अगर प्रमुख हम बात करें, सबसे अच्छी बात तो देखिएगा उनको इसका फल भी मिला है, और विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष बनेंगे भारतीय, ठीक है ना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो आपको निकल के सामने आ रही है कि उद्देश्य भले ही अच्छा है, लेकिन जब जनसंख्या कम होती है तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य सफलता में परिवर्तित नहीं हो पाता। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कहीं ना कहीं असफल होता है। ऐसी कंडीशन पे समझौता ही एक अच्छा मार्ग होता है, समझौता करना पड़ता है कभी कभी, और वो समझौते अगर आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। यहाँ देखेंगे गांधीदास पैक्ट होने जा रहा है 1924 में, और गांधीदास पैक्ट में आप देखेंगे कि ये बात होगी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्वराज्यों को अपना एक अंग के रूप में स्वीकार करना होगा। वहीं गांधी जी को भी आप देखिएगा इसके प्रतिफल के रूप में बेलगांव कर्नाटक में पहली बार अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। मैं हट जाता हूँ बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसको और ऐसे ही फ्रेमिंग करते जाइए, ठीक है ना। अगला चलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था। साइमन कमीशन जिसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया था, तो उसकी जांच चूँकि 10 वर्ष बाद होनी थी। अच्छा, एक चीज़ तो आपको गौर करना पड़ेगा, अंग्रेज़ों के अंदर ये क्वालिटी थी कि अगर वो कोई भी चीज़ करते थे तो उसका विश्लेषण करते थे, विश्लेषण उसमें सोचते थे, विचार करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे ये चीज़ सबको करनी चाहिए। अगर आपने कोई भी कार्य किया, मान लीजिए अभी पेपर GD का कंप्लीट हुआ है, अब कोई बच्चा मान लीजिए 50 से 60 के बीच में रह गया, और कोई बच्चा 55 के पास से पहुंचा, कोई बच्चा 45, कोई 25, तो सबको अपना विश्लेषण करना चाहिए कि वो आखिर उसकी मात कहाँ हुई, कमजोरी कहाँ हुई, ठीक है ना। पहली चीज़ कमजोरी यहाँ पर होगी कि आप तो हवा वायु चले गए, कोई मेरिट बता रहा 62, कोई बता रहा 42, कोई बता रहा 45, कोई तो 40 में ही करवा दे रहा है, ठीक है ना। इन लोगों का बस चले तो ये ताकि तुम लोगों को करा दे, तुम लोग तो अगला पैकेज तुरंत ज्वाइन कर लो, ज्वाइन किए रहो पैकेज, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटा किताबों से दूर हो जाओगे ना तो वो, अब ये इतना दिमाग कॉमन सेंस लगाओ यार। वो तुमको बोल रहे हैं कि इसी में सब कुछ मिल जाएगा, खुद तो किताब से देख के पढ़ा रहे हो, तो मतलब क्या रह गया यार। मेन किताब है, मेन चीज़ तो वो खुद किताब पे दे, ऑफलाइन का कोई काट नहीं है, ठीक है ना। अच्छे टीचरों से मिलोगे, सब यही बताएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि साइमन कमीशन की बात करेंगे तो साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 लागू कहाँ पर, भारत में, लंदन में थोड़ी ना लागू है यार। ये लंदन में लागू होता तो तुम अपने अंग्रेज रखो चाहे, और 7 रखो 17 रखो 70 रख लो, जो मन हो वो छापे रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये नियम किसी अन्य देश में लागू हैं तो वहाँ के कुछ लोगों को शामिल तो करो,
ठीक है ना। ऐसा नहीं इसमें एकदम चीटी बिल्ला बने पड़े हैं एकदम यूट्यूब में कायदे से, सब अपने आप को बेस्ट बनाए दे रहे हैं। अरे यार हमेशा याद रखना, सम्मान दूसरों के द्वारा दिया जाता है, अपने के द्वारा नहीं दिया जाता है। ये चिल्ली पोटी करके लड़ाई कर रहे हो, कोनो मतलब नहीं यार, एक दूसरे को प्रत्यारोप कर रहे हो, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। अरे सीधी सी बात, उठाओ यार मुंगरी कायदे से लड़ लो, एक दिन छक लो, अगले दिन से पढ़ाना चालू करो, ठीक है ना। आप कितना भी ज्ञान दे रहे हो, लेकिन ज्ञान देने के साथ गार्जियन बैठा होगा वहाँ पर, हैं उल्टा सीधे एकदम बोले पड़े हो यार, एकदम मतलब गुरु की महिमा की अब क्या बताएं। अब गुरु तो रही नहीं गया, हमने ये कहा था कि हमने एक चीज़ बताया था कि यार जो सर होता ना, जो इंग्लिश वर्ड सर, ठीक है ना, बहुत सिखाया जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। या आप देखिएगा जो भी है शिक्षा, जो भी ये सब बिजनेस वाला सिस्टम है। गुरु में एक अंदर से फीलिंग आती है, ठीक है ना। जैसे नहीं मॉम, ये मॉम कहा जाए, मॉम पॉपकॉर्न बना दो पाप का कुछ दिन बाद, अरे सीधी से माता जी बोलिए, जितनी फीलिंग अंदर से आएगी ना कोई जोड़ नहीं। और फील ही जो होता है ना, फील ही याद रखिएगा सम्मान है। जिस दिन फीलिंग होना बंद हो जाएगा उस दिन सम्मान खत्म हो जाएगा। उस दिन आज पापा बोल रहे हो, कल पॉप बोल रहे हो, अगले दिन भैया चलो रो साइड में बढ़ाओ, हैं ये सब चीज़ें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल कितने हैं, 7 सदस्य हैं, और 7 के 7 अंग्रेज थे। चूँकि ये नियम भारत में लागू था तो आपने भारतीयों को शामिल नहीं किया, यही हमारे विरोध का सबसे बड़ा कारण था कि कम से कम भारतीयों को शामिल करो। वो बताएंगे कि हाँ ये नियम किस क्षेत्र में कैसा चल रहा है, इस नियम में क्या कमियाँ हैं। जिनके ऊपर नियम लागू होते हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाते हैं, बशर्ते जो लागू करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसी बात को लेकर बेटा विरोध भी हुआ। आप देखेंगे कि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, ठीक है, और लाला जी किसी बीच में लठ पड़ जाती है और उनके देहांत भी हो जाता है। ये साइमन कमीशन को किसने नियुक्त किया था? बार्केनहेड ने। साइमन कमीशन 1928 से अगर हम बात करें तो 1928 से 30 के मध्य में लगभग 2 बार भारत का ये भ्रमण करेगा, और 1930 में जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट में बताएगा कि देखिए इस समय भारत में राजनीतिक जो विरोध है वो ज़्यादा है, और इस विरोध को समाप्त करने के लिए भीड़ से अगर आप वार्ता करोगे तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी। तो भीड़ से ही कुछ लोगों को उठाइए और उनसे बात करिए, और इस राजनीतिक गतिविधियों की जो खतरनाक वक्तव्य चल रहे हैं, तो जोर आजमाइश चल रही, जो समस्याएं चल रही है, अपने आप सब दूर हो जाएंगी। इसी की याद रखिएगा, साइमन कमीशन की ही रिपोर्ट गोलमेज सम्मेलन का आधार बनेगी। लेकिन यहीं से एक प्रश्न निकल के आ रहा है जो हमने आपको लास्ट टाइम अधिवेशन में कराए थे कि साइमन कमीशन का जो विरोध बेटा हुआ है कांग्रेस द्वारा, किस अधिवेशन में इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न यही है, इसको बेटा नोट करते जाइएगा बात की आप, ठीक। देखिए ये प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया? मद्रास, लाहौर, लखनऊ, कोलकाता। फटाक से इसका आंसर दीजिए। मैं लिखा चुका हूं, मैं लिखने से पहले इसका आंसर आ जाए, ठीक है बच्चों का, ठीक। और ये आंसर है मद्रास। डेट आपको सबको पता है 1927, और अध्यक्ष पता है एमएन अंसारी। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम हालांकि करा चुके हैं ये प्रश्न, ठीक। और ये है आपका साइमन कमीशन। एमएन अंसारी, जिस शब्द से हमने समाप्त किया है अगली क्लास इसी शब्द से चालू होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएन अंसारी अगर इसके विरोध का प्रस्ताव की अध्यक्षता कर रहे हैं मद्रास अधिवेशन की, तो कहीं ना कहीं सचिव से उनका टकराव होगा। सचिव से तलब सचिव को किया जाएगा, आखिर ये वापस क्यों आया, तो वो बताएंगे इसके कारण हुआ है। तो कहीं ना कहीं बार्केनहेड से टकराव होगा। बार्केनहेड चैलेंज करेंगे कि आप ना नियम बनाते हो, और अगर हम नियम बना के भेजते हैं तो आप केवल उनका विरोध करते हो। एमएन अंसारी कहेगा गलत, कभी बनाने का मौका दिए हो, एक बार देखो तो देखो, हमारे यहाँ कमी नहीं है, ठीक है ना। और थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो आप, ठीक है ना। आते बोल देते हो ना सभ्य बनाने आए, सभ्य बनाने आए, सभ्य बनाने, तो जो सभ्यता हमने जी ली ना तुम उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हो बेटा। बस ये मान के चलिए कि बीच में हमारे लोग थोड़ा सा बहक जाते हैं, उस बहकने का कारण ही होता है कि तुम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वही एमएन अंसारी को जब चैलेंज किया जाएगा तो एमएन अंसारी की भेंट नेहरू जी से होगी, मोतीलाल नेहरू से, और 1928 नेहरू कमेटी आ रही है जो एक संविधान का निर्माण भी करेगी।
कुछ कारण होंगे जिसके कारण ये सक्सेस नहीं होगा, वो कारण पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको नोट करते जाइए। बहुत लंबी क्लास लेने की मोबाइल में ज़रूरत नहीं, किताबों के पास बैठिए, अच्छे से उसको कंप्लीट करिए, ठीक है ना। यहाँ केवल समराइज़ कराया जा रहा है आपको एक रिवीजन के रूप में, ठीक है। बाकी आपकी ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी इसमें डीपली भी चलते हैं हम लोग, और इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। चूँकि आपको क्वेश्चन आज कराने थे, ये क्वेश्चन आज कल में हो जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। इसी आशीर्वाद के साथ गुड नाइट। अरे यार गुड नाइट हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, आपको पढ़ना है अभी।